हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ व्लॉग। सो ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अच्छा बिकॉज हम इसमें कैप्चर करेंगे हमने क्या क्या रखा है फाइनली अपने हॉस्पिटल बैग के लिए, जिसे आई प्रेफर सेइंग बर्थडे बैग ना कि हॉस्पिटल या डायपर बैग। क्योंकि आपने हमारे ब्लॉग देखे हैं और आपको पता चल गया होगा कि खुशखबरी आने वाली है हमारे घर। तो ये हाई टाइम है कि आप अपना जो बैग है हॉस्पिटल बैग वो रेडी कर लें, क्योंकि फिर वो लास्ट टाइम पे रश में कुछ भी हाँ, चीज़ें जो हैं माइंड से स्किप हो सकती हैं, लास्ट मोमेंट पे भाग दौड़ होगी, तो उससे बेटर है कि आप अपना बैग बना के उसे पैक करके रख दीजिए। जैसे ही इमरजेंसी वाली फीलिंग आए तभी आप गोली की तरह निकल। चलो ठीक है, तो अब आप बताओ कि क्या क्या आपने हॉस्पिटल बैग में रखा है, क्या क्या हमने खरीद लिया। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको दिख ही गया होगा स्टार्टिंग से यहाँ पे रखा है। ये है हमारा डायपर बैग, जिसमें कि काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ये काफ़ी फंक्शनल बैग है। इसके लिए देखो, इसमें फ्रंट में थोड़ा पास से दिखाएं, इतना दूर से दिखाएं। नहीं, ये हम बाद में दिखा देंगे, ये सबसे लास्ट में दिखाते हैं आपको जब ये खाली हो जाए, क्योंकि अभी इसमें सामान भी है ना, तो पहले सामान दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या रख लिया हमने, फिर उसके बाद हम आपको इसके जो बैग के फीचर्स हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलो। तो अब वैसे दिखाएं टेबल पे रख के एक एक प्रोडक्ट को, क्योंकि ऐसे तो दिक्कत होएगी ना, इतनी दूर से उनको कैसे दिखेगा। दिख जाएगा। नहीं, सबने वैसे ही बनाया, वो सही है कि प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप दिखाते हैं और अनु बताती रहेगी क्या क्या है इसमें। ठीक है, चलो एक मिनट, कैमरा जरा अपने पास ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। लो जी, अब देखो, ये हमने एक टॉवल लिया है, काफ़ी सॉफ्ट है, ये कॉटन का है, ऑलमोस्ट जैसा मसलिन जैसा इसका फैब्रिक है। तो बेबी के लिए ये टॉवल है और ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। आप देखो, मतलब इट्स फुल लाइक नॉट जस्ट फॉर बेबी, कोई बड़े बंदे के लिए भी ये मोर देन सफिशेंट रहेगा। तो इट्स लाइक दिस। तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो सबसे पहले तो हमने टॉवल रख लिया। सो क्या मतलब थॉट है ये बैग पैक करने के पीछे कि जैसे बेबी आएगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसको नहलाना होगा, तो उसके लिए टॉवल रख लिया। फिर सेकंड थॉट क्या है, फिर क्या होगा कि हमें उसे कपड़े पहनाने होंगे, तो सेकंड ऑप्शन इज़ कि हमें उसके लिए कपड़े चाहिए। तो कपड़ों में अब 2-3 ऑप्शन है। बेबी आएगा ऑलमोस्ट दिवाली के पास नवंबर में, तो हो सकता है थोड़ी हल्की फुल्की ठंड हो। हमने उस हिसाब से कुछ सेट बना लिए हैं। एक्चुअली ठंड होगी या हल्की ठंड होगी या गर्मी ही होगी, एक सेकेंड। हाँ, तो मुंबई में ज़्यादा ठंड तो नहीं होती है, तो हल्की फुल्की होगी, तो उसके लिए हमने हल्के फुल्के ही गर्म कपड़े रखे हैं। आप अगर दिल्ली में हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप उसी हिसाब से अपना अकॉर्डिंगली, मतलब विंटर्स हैं तो विंटर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको समर्स वाला भी सेट दिखा दूँगी। तो ये है एक सेट था एक्चुअली, ये पूरा ये मैंने मीशो से ही लिया था और मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक भी आप लोगों को दे दूँगी। तो अभी सब बता देते हैं हम कि क्या क्या हमने खरीदा है, और सबके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ से भी हमने खरीदे हैं। तो ये जो सेट है इसमें काफ़ी अच्छी कैप आती है, जो काफ़ी इसका स्टफ़ जो है सॉफ्ट है एकदम, और बेबी को जो है बिल्कुल भी ये कहीं से भी चुभने वाला नहीं है। मैंने स्पेशली इसीलिए ये सेलेक्ट करा। तो थोड़ा सा हल्का सा मोटा है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। फिर इसी के साथ इसकी एक मैचिंग बेब, इसके साथ ये 2 लोअर्स आते हैं। एक में जो है ऑलरेडी इसकी बूटीज़ अटैच्ड हैं, और क्योंकि आपको पता है बेबी सूसू ज़्यादा करते हैं, तो इन्होंने एक टॉप के साथ में एक और दिया है। दूसरा का ये रहा। हाँ, तो ये एक और इसका ये है जिसमें बूटीज़ नहीं है, ये सिंपल है। तो ये हो गया हमारा बेबी का फर्स्ट डे वाला क्लोथ्स, और ये इसके ऊपर के लिए हो गया। तो ऐसे करके ये एक सेट हो गया। अभी अलग से मैंने, अगर थोड़ी सी ठंड रही तो उस हिसाब से न्यूबॉर्न के साइज़ में मुझे एक्चुअली मैं बहुत कोशिश करी न्यूट्रल कलर्स के लिए, बट इसमें थे ही नहीं, बिकॉज अभी हमें पता नहीं कि बेबी गर्ल होगा या बॉय। बट एनीवेज बेबी गर्ल भी होगी तो भी हम उसको ये प्रिटी ब्राइट कलर्स पहना सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे ऐसे अंदर जो है सॉफ्ट, हाँ ये थोड़ा बहुत, ये तो बस डिज़ाइन के लिए बेबी ने कहाँ चलना है, बट ठीक है। फिर भी ये हमने मैक्स से ख़रीदा था। तो ये हमारा ये सेट हो गया। नो इफ़ इन केस हाँ, इफ़ इन केस बेबी गर्ल होती है तो हमने एक छोटा सा बहुत क्यूट सा रॉम्पर उसके लिए लिया था। ये मैंने मिंत्रा से लिया था। सो यू कैन सी ये कैसे है, ये वंजी है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, और इसमें पूरा ये स्टेनलेस स्टील वाला ये है।
चिट बटन के लिए। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी बेबी के साथ, वो पहनाने में प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, तो बार बार डायपर चेंज करने में तो आराम से ओपन हो जाएगा और आप इसको। हाँ, तो ऐसे ये ऊपर तक है। और बेबी गर्ल हो या बॉय होगा तो उसे पिंक पहना दें, कोई दिक्कत नहीं है बस। और उसके साथ में मैंने ये बिब रख दी थी। और एक ये हमें हमारे घर के पास डी मार्ट है, आप लोगों को पता होगा डी मार्ट कितना ये है, बट ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है अभी, बट स्टिल मैंने रख लिया। तो इस तरीके के डाइपर्स भी अब आने लगे हैं जो कि बिल्कुल कॉटन में होते हैं और इसमें थोड़ी सी पैडिंग होती है, तो ये यूरिन वगैरह को 1-2 बार तक सोख लेते हैं, तो ये अच्छा एक ऑप्शन है। उसके ही साथ में अगर जो है थोड़ी सी गर्मी वाला माहौल रहा या इसको नीचे से भी पहना सकते हैं, तो ये 2 सेट, क्योंकि लगभग आपको 3 से 4 सेट रख लेने चाहिए। आप लगभग हॉस्पिटल में 2 दिन तक रहोगे, 1 दिन जाओगे फिर नेक्स्ट डे आप वापस आओगे, तो लगभग 2 दिन के आप अपनी पूरी तैयारी करके लेके जाओ। सो ये मैंने झबली है, पूरा 6 का सेट है एक्चुअली, इसमें अलग अलग कलर्स हैं। मैं अभी आपको 2 ही कलर्स दिखाऊंगी, मैंने थोड़े जेंडर न्यूट्रल वाले ही बैग में रखे हैं। सो ये पूरा 6 उस कलर्स का सेम इसका सेट है। इसमें है ये कैप, बेबी का कैप है, ये है बनियान जैसा, बहुत ही सॉफ्ट है ये, और अंदर से भी आप देखेंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट है, कहीं से बेबी को चुभने वाला जैसा नहीं है। और ये छोटा सा इसका क्लॉथ वाला लंगोट। सेम ऐसे ही एक कलर ये है पीच कलर, इसमें भी यही चीज़ है, कैप इसका ये अंदर से पहनाने वाला। मैंने थोड़ा फुल स्लीव का रखा है बिकॉज़ इतनी तो ठंड हो ही जाएगी कि बेबी को जो है थोड़ी बहुत लगेगी। तो ये स्लीव विदाउट स्लीव्स भी था बट मैंने यही लिया। और अभी मैं ये 2 ही रख रही हूँ बैग में, इसके अलावा 4 और कलर्स हैं, पिंक, येलो, ब्लू, ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारा एक और सेट हो गया। हाँ, ये सेट भी मैंने मीशो से लिया था और ये बहुत रीज़नेबल है। ये आई थिंक टोटल कितना 24 पीस का सेट था या कुछ ऐसे, और शायद 400 कुछ में पड़ा है मुझे। वो चलो लिंक डाल देना, वो सब देखते रहेंगे। हाँ। और दोस्तों हमने एक प्रेगनेंसी शूट किया था, मैटरनिटी शूट, तो उसके लिए आप हमारे इंस्टा चैनल पे पहुंच जाना, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ है। आइडिया मिल जाएगा अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि भाई फ़ोटो वगैरह क्लिक करानी है, हमें मैटरनिटी शूट करना है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो जेनिथ विजन फोटोग्राफी की हमें जो है, मतलब बहुत लोग हमने देखी बट उनका काम सबसे ज़्यादा हमें पसंद आया मुंबई में। हाँ, और हम लकी थे कि उनका अभी एक ऑफ़र भी चल रहा था मैटरनिटी शूट का, तो लकी टाइम फॉर अस बट आप उनसे बात कीजिएगा, उनका भी नंबर हम दे देंगे। तो अभी आ जाता है। हाँ, तो ये अब मैंने एक नाइट सूट जैसा रख लिया है बेबी का, मुझे पता नहीं है उसको फिट आएगा या नहीं, बट फिर भी अच्छा। आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए ऐसा बोलते हैं कि ज़िपर वाला लेना बेटर रहता है, बिकॉज़ रात को अंधेरे में आप बार बार वो बटन खोलना बंद करना वो थोड़ा दिक्कत रहता है। बस आप सीधे उसकी ये ओपन करके डायपर आप उसको पहना सकते हो, है ना, ऐसे करके। तो ये जिप आ गई बीच में। हाँ, तो इसको आराम से आप पहना सकते हैं। बट मुझे मेरी एक्चुअली बुआ जी हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि ज़िपर वाले भी इतने वो नहीं होते, कोशिश करके अलग अलग वाले लेने चाहिए, बिकॉज़ बेबी जो है वो अगर सुसु करेगा बार बार तो आपको फिर पूरा चेंज करना पड़ेगा। अगर ये गीला हो गया तो आपको फिर पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि ऊपर अलग नीचे अलग वाला अपना देसी वाला हिसाब किताब जो होता है वही बेस्ट है अल्टीमेटली, क्योंकि फिर आपको सिर्फ पजामी चेंज करनी पड़ेगी अगर नीचे का भी बार बार गीला होता है तो। और ये क्या है जी, ये बता दो जरा। ये बेबी रैपर्स ही हैं बेसिकली। तो ये वाला तो बहुत ही बड़ा साइज़ का आ गया, बट चलो कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएगा। अभी हमें पता नहीं कि क्या है, बेबी गर्ल है बॉय, इसलिए हमने 2 कलर्स मंगा ली। थोड़ा क्यूट लग रहा था मुझे कि चलो दोनों कलर्स ले लेते हैं। तो ये पिंक वाला तो अभी के लिए आई थिंक ठीक रहेगा, क्योंकि बेबी यानी अंदर भी बहुत कपड़े वपड़े पहने होंगे, तो यूनिकॉर्न का फैशन चल रहा है तो हमने यूनिकॉर्न ले लिया। हाँ, तो ये 2 हमने लिए थे। ये भी मीशो से हमें, एक्चुअली अमेज़ॉन पे भी है बट मीशो पे इस पर बेटर डील मिल रही थी, तो हम हो सकेगा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे। नेक्स्ट इज़ दिस। अब मैं आपको अपना लव लैब का, वो ये जो मेरा थोड़ा सा शॉपिंग है, लव लैब के एक्चुअली बहुत अच्छे ये थे रिव्यूज़। तो ये बेबी स्वॉडलर रैपर्स हैं मसलिन के, जो कि बहुत ही मलमल का कपड़ा होता है ना अपना देसी जो होता है, बट बस ये बात है कि इनके प्रिंट्स थोड़े क्यूट है। आप देखो ये कैसे पेंगुइन वाले क्यूट इसमें प्रिंट्स बने हुए हैं, इसमें ऐसे रैबिट्स बने हुए हैं कितने क्यूट।
और ये भी जो है हमारे ऐसे बनीज और रैबिट्स ऐसे बने हुए हैं। तो एक बार खोल कर दिखाते हैं। मसलिन का कपड़ा अच्छा बताते हैं बेबी के लिए, स्किन के लिए, तो इसलिए हमने ये ले लिए थे। ये सिंपल ये सैडल है, ठीक है। इसमें एक कैप वाला भी आता है, लेकिन हमने वो नहीं लिया, वो हमने ऑर्डर किया है, तो वो भी दिखा देंगे आपको। तो बेसिकली हाँ, क्या बोलते हैं कि जैसे मम्मी की वूम में बेबी को एकदम कोजी फील रहता है हाथ पाँव बंधे बंधे से, तो वो एकदम से न्यू वर्ल्ड में आता है तो उसको थोड़ी सी अनईजीनेस फील होती है, इसलिए उसको अच्छे से जो है अगर आप रैप करेंगे तो वो सोता भी इजीली है और उसको कंफर्ट थोड़ा रहता है। तो इट इज़ 100% कॉटन, मेड इन इंडिया। बेस्ट थिंग अबाउट लवलैप कि मेड इन इंडिया है। अभी ये मदर स्पर्श के हमने ये 99% प्योर वाटर वाले ये लिया था, एक पूरा सेट है ये। और इसके साथ में ये कुछ ऑफ भी पता नहीं क्या है इसके साथ में मिला है। ये थिंक बेबी लिक्विड क्लेंजर है ये, काइंड ऑफ बेबी के फर्स्ट शावर में शायद उसमें काम आए। केमिकल बहुत कम है, 99% वाटर है इसके अंदर, तो इसलिए केमिकल का कम से कम यूज़ करें बेबी के साथ। क्या बोलते हैं इनको, मैं भूल गई। वाइप्स ही बोल दो और कॉटन। हाँ, बट कुछ और नाम था, मैं भी भूल गई हूँ, बट इसके प्रिंट्स भी बहुत क्यूट हैं, आप देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, अभी सॉरी मैं बहुत फॉगी ब्रेन है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़े के ऐसे वाइप वाले हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं ये केमिकल्स वाले वाइप्स जो हैं मिनिमम यूज़ करने वाली हूँ। मैं ऐसे कपड़े कॉटन के बेबी का जो है पॉटी वॉटी करने के बाद इसी से वाइप किया, और ये फिर अपना धुल जाएंगे, रीयूजेबल है, तो ये बेबी पे भी कम केमिकल्स जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा वो हो, और मैं कोशिश करने वाली हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी से ही धोएं अगर ज़्यादा ठंडा है तो। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा हम जो है लसेड़ा वाइपर, हमारे भाषा में वाइपर कह रही हूँ क्या कहते हैं, वाइप्स के बटकों में बेचारा नन्ना सा तो होगा वो, कितने केमिकल्स, फिर वही डायपर पहना हुआ। मैं डायपर्स भी नहीं पहनाने वाली हूँ, मैं वो कपड़े वाले जो आजकल आ रहे हैं सुपर बॉटम्स या बेबी ऊनो, उसमें से कुछ लेने वाली, बट महंगा बहुत है, हिम्मत बहुत लग रही है वो लेने में। चलो ठीक है, तो अब वो लेती हूँ तो तब आपको वो उसका भी रिव्यू बताएंगे। अभी आ जाते हैं हम अपने मैनुअल ब्रेस्ट पंप पे। तो ये है कि आपने मिल्क निकाला और ये बेबी को आप इससे पिला सकते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि कितना यूज़फुल रहेगा। बॉटल मिलती है इसमें, तो ये न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से छोटा सा एक बॉटल है। इसको तो मैं अपने डायपर बैग में लेकर ही जाने वाली हूँ, बिकॉज बेबी होने के बाद कितने घंटों बाद मिल्क आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये एक चीज़ है जो डायपर बैग में मैं लेके जाने वाली हूँ, साथ में कटोरी चम्मच भी ले। अभी लास्ट आइटम आ जाता है ना। हाँ, तो लवलैप का यही सब था, है ना। और सबके जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कई और ऑप्शन मिलता है तो वो भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जी हमारी एक प्यारी सी मौसी जी हैं, रेखा मौसी, तो उन्होंने हमें पहले कभी दी थी, ये डिग्निटी शीट्स होती हैं। सो हमने पढ़ा थोड़ा सा तो पता चला कि जो बेबी होता है उसके फर्स्ट फ्यू डेज़ में वो बहुत पतली पतली पॉटी बहुत फ्रीक्वेंटली करता है, तो ये डिग्निटी शीट हमने एक रख ली है, इसको कट करके पीसेस में रख सकते हैं। तो ये बेसिकली यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब किताब है, पॉटी वॉटी क्लीन करने के लिए। हाँ, पर और उसके अलावा भी हमने ये जो 2 हैं शीट्स रख ली हैं वाटरप्रूफ वाली, ये भी मीशो से ही ली हैं। इसका 3 का सेट था, हमने अभी 2 रख ली हैं। सो बेसिकली जो हमारा बेबी रैपर होगा उसके अंदर हम ये बिछाएंगे, ताकि बार बार पूरा जो रैपर है वो भी ना गीला हो। चेंजिंग शीट्स तो फटाफट आप चेंज कर सकते हो। ये 2-3 ले लिए हमने। हाँ, और वो ड्राई मैट भी रख लिए हैं हमने 2, उसी के साथ में कुछ हैंकीज़ ले लिए हैं, सो दैट थोड़ा इजी रहे। बेबी ने कुछ बर्प वगैरह करा तो काइंड ऑफ ये बर्प क्लॉथ के जैसे हम यूज़ करेंगे। अच्छा हाँ, एक मैं दिखा देती हूँ बस ऐसे कि ये कुछ डाइपर्स थे क्लॉथ के, ये आई थिंक पर थोड़ा बड़ा साइज़ का है, तो एक का मैं सोच रही थी कैसे करेंगे। सो ये जो है ये रीयूजेबल वाले डाइपर्स हैं, ये डाइपर्स हैं, इसके अंदर ऐसे लाइनिंग आती है, ये पूरी की पूरी ऐसे जो है निकल जाती है। ऐसे 3 हैं, और ये डाइपर भी मेरे पास ऐसे 3 अलग अलग हैं। सो ये जितने भी आप डॉट्स देख रहे हो ना, बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है। जैसे अगर बेबी छोटा है तो आप कैसे करोगे, इसको फोल्ड कर दोगे और इसको इधर ऐसे लगा दोगे,
ठीक है। सिमिलरली जैसे जो बेबी है हमारा वो कुछ ग्रो हो रहा है, अभी बड़ा हो रहा है, तो फिर लास्ट में लगा दो। हाँ, तो फिर ये जो है आप खोल सकते हैं इजीली और सबसे ऊपर वाले इसमें लगा देंगे तो जो है वो साइज़ उसका बड़ा हो जाएगा। लास्ट आइटम और सबसे इम्पॉर्टेंट, तो ये बैग जो है ये ऐसे फिश माउथ ओपनिंग वाले हैं। देखिए इनका जो माउथ है ना ये ऐसा पूरा खुलता है एक बारी में, फ़िश के जैसे, ठीक है। तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक बारी में दिख जाए। इसमें ऐसे मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो डायपर बैग्स हैं ये अमेज़ॉन पे तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। सेम बैग हमें मीशो पे थोड़ा सा रीज़नेबल में मिल गया। इसमें मीशो पे इतनी वैरायटी नहीं है, बट स्टफ़ इज़ रियली गुड। मतलब सेम वैसे ही है जैसा आपको अमेज़ॉन या आप फर्स्ट क्राई या और किसी उससे मंगाओगे। अच्छी क्वालिटी, मेरे को भी ठीक लगी, मैंने भी देखा है। हाँ, इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा है, बस हाँ ये कि इस पर इतनी वैरायटी नहीं है। तो अभी मैं फ़र्स्ट आपको इसका ये कंपार्टमेंट दिखा देती हूँ। तो ये जो है कंपार्टमेंट, ये आप देखोगे इसमें एल्यूमिनियम का ये है ताकि जो इंसुलेटर बेसिकली दूध जो आपने रखा है बेबी का वो गर्म रहे, ठीक है। तो इसमें 3 सेक्शन हो गए ये, और इसके अलावा एक सेक्शन पीछे है जो एक काइंड ऑफ हिडन पॉकेट है। यहाँ पे आप अपना ऐसा क्विक कैश या फ़ोन वगैरह जो है स्लाइड कर सकते हो, रख सकते हो। और अगर आपके ऊपर कुछ ज़्यादा सामान है तो आपको नीचे से अगर कुछ चाहिए तो ये बैग खोला, नीचे वाली चीज़ आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये नहीं है कि सारा सामान निकालो फिर डालो, तो हाँ, ये चीज़ें खोलो और निकाल। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे सेक्शन है, साइड में भी अच्छा सेक्शन है दोनों तरफ। हाँ, आपको और कुछ रखना है। सो ये डायपर बैग हमें लगभग 1200 के आसपास का पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली। मैं भी दे दूँगी आप लोगों को लिंक इसका, एंड दिस इज़ रियली गुड। सो ये है हमारा डायपर बैग। और इस अभी सारे कपड़े हमें जो हैं बेबी के वो वॉश करने। हाँ, तो ये तो सिर्फ बेबी का सामान था जो हमने रखा है। मेरे लिए मैं अलग से 2 गाउन, एक डिस्पोजेबल गाउन, कुछ पुराने कॉटन की पेटीकोट्स जो मैं गाउन के नीचे पहनूंगी इफ़ इन केस कोई स्टेनिंग वगैरह होती है तो आई हैव सम सपोर्ट बीनीथ द गाउन। ये सब मुझे मेरी नंद हैं शिप्रा दी, उन्होंने सजेस्ट किया था। शी इज़ एन एक्सपीरियंस्ड मॉम, तो मैं उनकी एडवाइस लेती रहती हूँ। तो उन्होंने बताया था कि कुछ कॉटन के पुराने जो आप फेंक सकते हो ऐसे पेटीकोट्स भी आप रखते हैं ना, और कुछ ये जो लव लैप का सेट आया है इसके साथ ही कुछ ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, अच्छे से डिटेल बना देना। बस यही है बेसिकली गाउन्स, और मैं दिखाई देती हूँ वो। तो ये मैंने क्लोविया की ये ली हैं जस्ट अपने हॉस्पिटल स्टे के लिए। ये भी मेरे डायपर बैग में जाएगा, ये पूरा डायपर पैंट ही है। सो ये मैंने लार्ज से एक्सेल वाला वो लिया है, अप टू 40 इंचेस तक का ये है। तो बेसिकली ये जो है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लीडिंग बहुत होती है लगभग 1 महीने तक, तो ये उसके लिए है। तो ये हो गया। और एक ये बस छोटा सा पहले का भी लिया था एक्चुअली कि बेबी के उससे तो नेल्स वगैरह काटने के लिए। हाँ, क्योंकि सुना है कि जो बेबी होता है वो कभी कभी बहुत लंबे उनके नेल्स होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं। तो एक बस हमने रख लिया इमरजेंसी के उससे, कि एक ही भी रख लेंगे, तो कमर लगानी पड़ी। हाँ, तो बस यही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपके कई सारे डाउट्स जो हैं कि क्या क्या होना चाहिए बेबी बैग में जो कि हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वो क्या क्या रखना है उसके लिए, तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। हो सकता है काफ़ी चीज़ें मैं मिस करी, तो आप कमेंट में बता देना, और कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताना हमें, ताकि हम हेल्प कर पाएँ आपकी। तो चलो ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए। और हमारी वीडियोस आती रहेंगी ऐसे ही, बेबी से रिलेटेड भी, और आपका नॉर्मल व्लॉग्स भी आते रहेंगे, कॉमेडी वीडियोस भी आप शॉर्ट देखते रहोगे। जो भी हमारी नई लर्निंग्स होंगी एज न्यू मॉम डैड, वो हम आपके साथ शेयर ऐसे करते रहेंगे। तो ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो तो वो आप ना करो, और आपने कुछ सीखा हो जो आपको लग रहा है हम गलत करें तो हमें कमेंट में डाल देना। बाकी देखते हैं कैसा होता है। हाँ, और बस ठीक है, बेबी के साथ हो सकता है कि हम नई वीडियो डालें वो बेबी के साथ हो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए मौज लो, रोज़ लो, ना मिले तो कोस लो।